यूपी में इस बार कई सारी भर्तियां आने वाली हैं। उन भर्तियों के लिए पेट अनिवार्य है। उस पेट के लिए ओटीआर इस बार से मैंडेटरी कर दिया है यूपी ट्रिपल एससी ने। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस ओटीआर को फॉर्म को भरने के आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत है और आपको कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। तो देखते हैं हम लोग। अगर बात करें ओटीआर से पहले क्या होता था, आपको पता है ओटीआर से पहले आपका पेट का फॉर्म भरा जाता था। बट अब क्या होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या, आप एक बार सारी डिटेल्स एक बार आपने भर दी तो वो हमेशा के लिए रहेंगी। यानी यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम दोगे, आपको सिंपल आपको उस ओटीआर नंबर को एंटर करना है, आपकी सारी डिटेल्स अपने आप आ जाएंगी। यानी आपको बहुत ही ध्यान से इस फॉर्म को भरना है। सेम यही प्रणाली कहां पे लागू होती है, आप देखते होगे अभी तक ये चालू थी किसमें, आरओ या स्टेट के पीसीएस एग्जाम्स में आपने देखा होगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता था। सेम वही चीज अब किसमें आ गई है, यूपी ट्रिपल एससी में भी लागू कर दी गई है। अगर हम बात करें, ये पूर्णतः निःशुल्क है, आपको इसके लिए कोई फी पेमेंट नहीं करनी है। अगर हम देखें जिसको आवेदन कौन कर सकता है, आवेदन करने के लिए या तो आप पहला विकल्प ले सकते हैं जिसमें बोलते हैं एकदम नए उम्मीदवार हैं आप, तो आप नए तरीके से आप नया रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। या फिर अगर आपने पेट 2025 दिया था तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा पेट 2025 का, आप उसके थ्रू भी लॉग इन कर सकते हैं और अपना ओटीआर इश्यू करवा सकते हैं। अगर हम बात करें, अगर देखा जाए कि सिक्योरिटी पर्पस या वेरिफिकेशन के लिए क्या होना चाहिए, तो आपके पास आपका एक्टिव मोबाइल नंबर और एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए, जिसको खुद यूपी ट्रिपल एससी ओटीआर के थ्रू आप देखोगे ओटीपी भेजेगा और वो वेरीफाई भी करेगा। ये इसलिए क्योंकि एग्जाम रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको कहां मिलेगी, आपके मोबाइल में और आपके ईमेल पे। अगर हम बात करें आपको कौन कौन सी चीजों की जरूरत रहेगी, वो आपको पता है। आपकी व्यक्तिगत अगर विवरण की बात करें, जो आपका नाम हो गया, जन्म तिथि हो गया, ये आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। याद रखिएगा, आपके एड्रेस, आपका जो पारिवारिक विवरण है, माता पिता का नाम और आपकी शैक्षणिक योग्यता, इन सब चीजों को जब आप भरें तो बहुत ध्यान से भरिएगा। क्यों? क्योंकि ये सब जब आप देखोगे एक बार भरने के बाद इनमें कोई करेक्शन नहीं होगा। अब आगे देखते हैं, अगर फोटो के लिए भी यूपी ट्रिपल एससी ने बता दिया कि भाई आपको फोटो कैसी देनी। फोटो की बात करें, आपकी जो फोटो होनी चाहिए वो 6 महीने के अंदर खींची हुई हो, और अगर बात करें उसका साइज कितना होना चाहिए, 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। और अगर हम कहें कि भाई फोटो कैसी होनी चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, कलर्ड फोटो, और वो जेपीजी या जेपीजी के फॉर्म में होनी चाहिए। अगर हम देखें भाई सिग्नेचर के लिए भी यूपी ट्रिपल एससी ने बोल दिया भाई आपको ऐसे बोल्ड लेटर्स में साइन करना नहीं है। आपको क्या करना है, पहले सिग्नेचर करना है, फिर उसके नीचे हिंदी में अपना पूरा नाम लिखना है। ये कोई राहुल शर्मा है, उन्होंने क्या किया, पहले सिग्नेचर, फिर आप देखते क्या नीचे पूरा नाम लिखा है। यानी सिंपल जिस क्या, इस तरीके से आपको सिग्नेचर को सेंड करना है। अगर इस तरीके से नहीं होगा तो वो आप देखोगे कैंसिल हो जाएगा। और अगर हम बात करें, ये जो आप देखते हो ना, अंतिम सबमिशन जब होता है ना, जो आपको पूरी तरीके से ध्यान से भरना है, वो क्या है, आपको समझ में आना चाहिए। ओटीआर नंबर जनरेट होने के बाद आप इसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। और एक बार ओटीआर होने से, यानी आप देख रहे एक से अधिक ओटीआर करोगे तो आप देखते हो क्या, आपका जो अभ्यर्थन है वो भी क्या हो सकता है, निरस्त किया जा सकता है। और अगर सटीकता की बात करें तो सिंपल याद रखना, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स मैच नहीं किए तो आप देखते हैं या गलत जानकारी देने पर आपका फॉर्म भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपको जरूरी लगेंगे, जो आपको इंपॉर्टेंट है, जो आपको जरूरी पड़ेंगे किसमें, ओटीआर के फॉर्म को भरने के लिए। और अगर हम बात करें, अगर आपको यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज या पूरे यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करनी होगी या पेट की तैयारी करनी हो, तो एग्जाम विधि लेके आया है। अगर आपको कोई भी सरकारी बैच ज्वाइन करना हो तो मात्र 99 रुपए में, जिसमें आपको मिलेगी लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, क्लास नोट्स, सब्जेक्ट वाइज डीपीपीस, स्पेशल डाउट क्लासेस, इनफैक्ट आपको फ्री ई बुक और हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे। और इसमें आपको अलग से करंट अफेयर्स का जो वेटेज होता है, हम सबको पता है यूपी ट्रिपल एससी या यूपीपीसी किसी भी एग्जाम में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको अलग से करंट अफेयर्स के भी बैचेस मिलेंगे, प्लस जीएस जीके के एमसीक्यूज के भी बैचेस भी मिलेंगे। और इसमें अगर आप चाहें तो R07 का यूज करके एक्स्ट्रा 10% ऑफ भी ले सकते हैं। तो बिना देरी के क्या करें, एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड करें और किसी भी सरकारी नौकरी का बैच ज्वाइन करें। ऑल द बेस्ट।